बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के मैदान पर जब पाकिस्तान को पहले टी20 मैच के अंदर शिकस्त मिली थी तो उस वक्त टीम के साथ पिछले 3 से 4 दौरे करने वाले इजाज वसीम बाखड़ी साहब, जो न्यूजीलैंड के अंदर पहले मैच को अपनी आंखों से देख रहे थे, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर एक बात की थी और कहा था कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो यकजान नहीं है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी आपस में बन नहीं रही और इसी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त मिल रही है। और अब आज जिस तरह से पाकिस्तान को दूसरे मैच के अंदर भी शिकस्त मिली तो उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद सहाफी जो हैं उन्होंने यह खबर देना शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो टीम मैनेजमेंट के साथ लड़ पड़े हैं और जो सीनियर खिलाड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें कप्तान शाहीन शाह अफरीदी सबसे आगे हैं और उनकी लड़ाई हुई है जनाब कोच कम डायरेक्टर ज्यादा मोहम्मद हफीज साहब के साथ। और जिस चीज को लेकर लड़ाई हुई है वो है जनाब इंटरनेशनल लीग टी20, जिसका आगाज जनाब 19 जनवरी को होना है और 17 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाना है। शाहीन शाह अफरीदी का 3 साला जनाब मुआहदा जो है वो इंटरनेशनल लीग टी20 की टीम डेजर्ट वाइपर्स के साथ हुआ था और उस वक्त ये मुआहदा जनाब इंटरनेशनल लीग टी20 की जो सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शामिल था। और अब चूंकि पाकिस्तान दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है और जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट का जो सारा बोझ है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है। इसके अलावा पूरी टीम का बोझ भी शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है। 25 करोड़ अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो टीम से इस वक्त कम और शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा है। तो आज जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त मिली कि एक लम्हे पर ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच इजीली जीत जाएगा और फिर एज यूजुअल पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स करता है। इफ्तिखार अहमद, आजम खान जनाब दोनों जो बड़ा स्कोर है वो करने में नाकाम रहते हैं और बाबर आजम का दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट ना होने की वजह से पाकिस्तान जनाब ये मैच जो है वो अल्टीमेटली 21 रन से हार जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर वो सहाफी जो करंट टीम मैनेजमेंट है इसके ज्यादा नजदीक पाए जाते हैं, उन्होंने जनाब अपने जो चैनल है उसके ऊपर एक बीपर दिया और उस बीपर के अंदर उन्होंने इस चीज का इंकिशाफ किया कि टीम के अंदर लड़ाई मौजूद है और लड़ाई की जड़ जो है वो इंटरनेशनल लीग टी20 है। और जो टाइटल दिया गया वो ये था कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो जनाब बगावत पर उतर हैं, जो मतलब फर्स्ट साइट अगर बंदा देखे तो यही जो एंगल है, यही जनाब जो स्टोरी है वो बंदे की समझ में आती है। माने उनका जनाब जो बीपर है वो सुना और उस बीपर के अंदर उन्होंने इंकिशाफ किया कि 4 जनाब सीनियर खिलाड़ी, और वो 4 सीनियर खिलाड़ी कौन से हैं? शाहीन शाह अफरीदी जो जनाब न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद हैं, शादाब खान जो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जनाब जिनको रेस्ट दी गई थी और उस सहाफी के बकौल ड्रॉप किया गया था वो जनाब वहां पर तो मौजूद नहीं है। फिर उनकी लड़ाई मोहम्मद हफीज से कैसे होगी? फिर जो तीसरा सीनियर खिलाड़ी है वो है जनाब आजम खान। आजम खान को तो बड़ी मुश्किल से चांस मिला भाईजान, सीनियर्स की कैटेगरी में आजम खान कहां से आगे? फिर जनाब जो चौथा नाम दिया गया वो था मोहम्मद वसीम का। अब मेरे कान खटके, मैंने कहा यार ये वसीम जूनियर भी अब सीनियर्स के अंदर आ गया है कि ये भी लड़ने लग पड़ा इंटरनेशनल लीग टी20 को। तो जब जनाब मैंने रिसर्च की, मैंने कहा कि यार जरा ना डिग आउट करते हैं कि ये क्या हुआ है, सारा माजरा जनाब जरा पता लगाएं। तो हमने बड़ी कोशिश की और बड़ी तगदो के बाद यह समझ आई कि भाईजान कुछ लोग जो हैं वो अपनी मर्जी का चूरन बेचने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए फैब्रिकेटेड किस्म की जो खबर है वो बना रहे थे। फिर मुझे यहां से जनाब जो आइडिया हुआ कि ये फैब्रिकेटेड है वो तो जनाब वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। और इसके अलावा जो कोचिंग पैनल है उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के ऊपर जब उंगली उठती है तो फिर मखसूस सहाफी क्यों मैदान के अंदर आ जाते हैं, इसके ऊपर जनाब खुलकर बात करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले 2 इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, बल्कि 3 इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त मेन करता धरता है ना ज़का अशरफ साहब, और बाबर आजम के जो दुश्मन नंबर 1 की लिस्ट के ऊपर जनाब पहले नंबर पर है ना वो ज़का अशरफ साहब, जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच हुए हैं और जब से बाकायदा भागदौड़ जो है वो ज़का अशरफ साहब ने संभाली है
तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुकद्दर में जो नाकामियां हैं वो आ चुकी हैं। वर्ल्ड कप से आप शुरू करें या एशिया कप से शुरू कर लें, क्योंकि एशिया कप में बाकायदा जो लड़ाइयां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर शुरू हुई थी। पाकिस्तान टीम की यूनिटी जो है वो एशिया कप के दौरान टूटी थी। उसके बाद वर्ल्ड कप में टीम जो है वो बिखरी बिखरी नजर आई। और जनाब जो पॉडकास्टर मिकी आर्थर जो एक्स डायरेक्टर हैं और टीम के साथ इंडिया में मौजूद थे, उन्होंने जो चीजें हाईलाइट की हैं वो भी इंडिकेट कर रही हैं कि टीम यकजान नहीं थी और जो पॉलिसीज के अंदर तसलसल नहीं है और जो चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है। और वो आते हैं अपनी मर्जी के 2-4 बंदों को अपॉइंट करते हैं और अपनी मर्जी के जो फैसले हैं वो प्लेयर्स के ऊपर थोपते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो कामयाबियां नहीं हासिल कर पाती। तो ज़का अशरफ साहब जनाब वर्ल्ड कप से आप इनको शुरू करें, एशिया कप को साइड पे रख देते हैं। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने खेले, 4 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली और 5 के अंदर जो शिकस्त है वो पाकिस्तान के मुकद्दर में आई। फिर जनाब कहा गया कि ये जो पाकिस्तान को नाकामी मिली है ये एक्स सेटअप की मिली है और एक्स जनाब जो सेटअप के लीडर थे नजम सेठी साहब, उनकी वजह से पाकिस्तान को नाकामी मिली है। और अब हम जनाब बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े नामी ग्रामी नाम जो हैं वो लेकर आए हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट को जनाब जो जनाब तीला है उसकी तरह सीधा कर देगा। और फिर हमने देखा कि दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू होने से पहले हमें यह बताया गया कि हम यहां पर सिर्फ कंपीट करने के लिए नहीं आए हुए, हम जीत कर जाएंगे। और दौरा ऑस्ट्रेलिया जब 3-0 से शिकस्त मिली तो कहा गया कि जनाब हमने तो यंग पूल ऑफ टैलेंट जो था उसको आजमाना था, यानी कि हम एक मिनी पीएसएल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडक्ट करवा रहे थे और हमने अपने टैलेंट को आजमाना था। अच्छा, इसके बाद जनाब T20 सीरीज पे आ जाए। T20 सीरीज में कहा गया कि एक्सपेरिमेंट्स करेंगे क्योंकि हमने वर्ल्ड कप 2024 के लिए जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आजमानी है। बाबर आजम को जनाब नंबर 3 के ऊपर ड्रॉप किया गया। आपकी जो चलाती टीम थी उसका जनाब जो पूरा खाका है वो तब्दील किया गया और जब खाका जो है वो पे बैक नहीं कर पाया, दोनों मैचेस के अंदर जनाब जो चीज स्ट्राइक रेट की घड़ी गई वो स्ट्राइक रेट तो कोई फायदा नहीं दे पाई और जिस प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम लगा वही प्लेयर जनाब दोनों मैचेस में पाकिस्तान को विनिंग पोजीशन तक लेकर आया, लेकिन दूसरे एंड पर चूंकि कोई सहारा मौजूद नहीं था इस वजह से पाकिस्तान जनाब दोनों मैचेस जो हैं वो फिनिश नहीं कर पाया। तो फिर यह कहानी कही गई कि देखें जनाब एक्सपेरिमेंट करने वालों का कोई कसूर नहीं है, बल्कि टीम के खिलाड़ी जो हैं वो दुराने सीरीज ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये 21 जनवरी को सीरीज खत्म होनी है और पीएसएल 17 फरवरी को शुरू होना है, तो इसके दरमियान के जो दिन है ना वो हमने क्या करना है, हमने कौन सी लीग जाकर खेलनी है। तो भाईजान ने स्टोरी जो है वह मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बनाई क्योंकि वो भी साफी हैं और उन तक कहीं ना कहीं से खबर पहुंची होगी, लेकिन फैब्रिकेटेड है ये मैं कह देता हूं, चाहे उनको बुरा लगे चाहे उनको अच्छा लगे, लेकिन उन तक जो स्टोरी पहुंची है वो फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जिन 4 प्लेयर्स का नाम लिया उन्होंने, आपने कहा ना कि 4 प्लेयर्स जो हैं वो मोहम्मद हफीज से नाराज हैं और फिर जब वो बीपर दे रहे थे उसके अंदर यही बात बार बार डिस्कस कर रहे थे कि प्लेयर्स जो हैं वो इस वजह से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे और एंकर भी यही सवाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो भाईजान उन 4 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स जो थे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। आजम खान जिसको आपने कहा कि मसल्स के अंदर पावर है और उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन यहां पर जनाब वो आपका एक्सपेरिमेंट के मुताबिक पे बैक नहीं कर पाए, वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। और फिर जनाब शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पहले मैच में जनाब कदरे बेहतर बॉलिंग की थी और दूसरे मैच में वो विकेटलेस रहे, लेकिन दूसरे मैच के अंदर भी कदरे बेहतर बॉलिंग की, हालांकि उनकी कप्तानी के ऊपर बहुत ज्यादा जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने कप्तानी को डिस्कस नहीं करना, अभी जनाब प्लेयर्स परफॉर्मेंस को डिस्कस करना है। इसके बाद तीसरा नाम लिया गया शादाब। शादाब को तो आप बाहर कर देना क्योंकि वो तो टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं कर रहे। चौथा नाम था मोहम्मद वसीम। तो भाईजान बताइएगा, वसीम जूनियर पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद वसीम नामी बंदा इस वक्त वसीम जूनियर ही है। वसीम जूनियर का आईएल में किस टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? गूगल कीजिएगा, मैंने तो बड़ी कोशिश की, मुझे तो कहीं पे उसका कॉन्ट्रैक्ट नजर नहीं आया। हाँ, एक यूई का प्लेयर है मोहम्मद वसीम, उसका जनाब मुंबई इंडियंस की जो टीम है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, MI एमिरेट्स के साथ, और वो लास्ट सीजन में जनाब मोहम्मद वसीम साहब इसी टीम के लिए खेले थे। लेकिन करंट मोहम्मद वसीम जूनियर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं उनका IL T20 के साथ
गूगल करने के बावजूद मुझे कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट जनाब नहीं मिला। इमाद वसीम का जो अबू धाबी नाइट राइडर्स है उनके साथ मुआहदा है, अवेलेबल है। मोहम्मद आमिर डेजर्ट वाइपर्स के साथ मुआहदा हुआ, अवेलेबल है। लेकिन मोहम्मद वसीम का कहीं से नहीं आ रहा। और जब भी पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद वसीम का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है मोहम्मद वसीम जूनियर। आपने जनाब उठाया कि अच्छा कौन कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट IL T20 के साथ हुआ है, और फिर आपने उसको जोड़ दिया कि ये खिलाड़ी जनाब टीम के जो डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज उनसे नाराज हैं क्योंकि हफीज साहब कहते हैं कि जनाब इनको NOC ना दो IL T20 के लिए। तो भाईजान एक तो बात यह है कि IL T20 के लिए NOC से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मोहम्मद हफीज आज डायरेक्टर बने हैं और उनको बहुत ज्यादा तंगी हो रही है, तो जब मोहम्मद हफीज साहब प्लेयर थे और 2021 में दौरे न्यूजीलैंड के लिए जो टीम है उसको कॉल किया गया था कि आप आ जाएं वापस और यहां पर आकर जो कैंप है उसका हिस्सा बने, तो उस वक्त मोहम्मद हफीज जनाब क्यों नाराज हुए थे? कहा था कि हमारे जो पैसे हैं उनके ऊपर PCB डाका डाल रहा है। इसी तरह की बातें सामने आई थी ना। और इससे भी पहले 2019 में चले जाएं, जब T10 लीग का UAE के अंदर आगाज होने लगा था और पाकिस्तान ने प्लेयर्स को NOC जारी नहीं किया था, तो उस वक्त मोहम्मद हफीज ने क्या स्टेटमेंट दी थी? यानी कि आज आपके पास अथॉरिटी आई है तो आप कहते हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो फॉरेन लीग्स ना खेले। क्यों ना खेलें भाई? आप फिर मेरे जहन में वो खबर आ गई है, एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर एक खबर छपी थी, उसके मुताबिक कहा गया था कुछ खिलाड़ी जो हैं वो नाराज है, और नाराजगी की वजह यह है कि जनाब कुछ लोगों को इख्तियारात नए नए मिले हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इसको अंडर 16 का जो क्लब है वो समझकर चलाना शुरू कर दिया कि हमने छड़ी पकड़ी हुई है, जो हमारे मुताबिक नहीं चलेगा हम उसको डंडे मारेंगे। ये काम अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर बगावतें होंगी। लेकिन ये जो आपने खबर की है ये जनाब इसके अंदर सदाकत नहीं है, क्योंकि अगर सदाकत होती तो फिर वसीम जूनियर का IL T20 के साथ किस टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये भी सामने आता। और आप जो कोचेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज साहब का जो मैनेजर थे, हफीज साहब जब डायरेक्टर अपॉइंट हुए तो उसके बाद उन्होंने जनाब उस जो मैनेजिंग कंपनी थी उनसे खुद को साइडलाइन कर दिया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। लेकिन उसी मैनेजिंग कंपनी से जो रिलेटेड लोग थे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट जो कोचिंग सेटअप है उसका हिस्सा हैं। उमर गुल, सईद अजमल और बैटिंग कंसल्टेंट जनाब किस मैनेजिंग कंपनी से मैनेज हो रहे हैं ज़रा जाकर पता लगाएं, आपको समझ लग जाएगी कि जनाब मखसूस सहाफ़ियों को मखसूस खबरें कहाँ से दी जा रही हैं। और जो कुछ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब आपकी फाख्ता झूठी है, तो अब वो खुद जनाब मार्केट के अंदर फैब्रिकेटेड खबरें जो हैं वो देते हुए पकड़े गए हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।